हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में सॉर्ट वर्सेस सॉर्ट बाय फंक्शन के बारे में। तो एक्सेल के दोनों ही लेटेस्ट फंक्शन है, बट इन फंक्शन में वैसे अगर आप देखें तो सॉर्ट वर्सेस सॉर्ट बाय ये क्या है, लगते सिमिलर हैं लेकिन इनका जो है वह डिफरेंट है। तो सीखेंगे वन बाय वन इन दोनों फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज में बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेल के शॉर्ट फंक्शन की। तो शॉर्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास सेल्स पर्सन, सिटी, स्टेट और सेल, देखिए टोटल हमारे पास 4 कॉलम है। तो यहाँ पर शॉर्ट फंक्शन के थ्रू क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पहले तो आपको ये एरी पूरा सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से आपको कौन सा कॉलम का डेटा सॉर्ट करना है उसका आपको यहाँ पर काउंट न्यूमेरिक रख के फिर आपको उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग उसको ऑर्डर में आप कर सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया इस फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्रेंड्स सॉर्ट। तो देखिए शॉर्ट टाइप करते ही ये पूछता है एरे। अब एरे में क्या है, आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया, जैसे आपको मैंने बताया कि जिस जिस कॉलम को भी आपको सॉर्ट करना है उसका आपको यहाँ पर नंबर रखना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ सेल्स पर्सन है, सिटी है, स्टेट है और सेल है। तो इसमें से आप कौन सा डेटा को जो है सीक्वेंस में करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल्स पर्सन का नेम को अगर करना है तो यहाँ पर जो आपको सॉर्ट का इंडेक्स नंबर आएगा, यानी कि कॉलम का जो इंडेक्स नंबर आएगा वो आएगा फर्स्ट, कॉमा। अब उसके बाद जब आप इसको कॉमा यूज करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपसे पूछेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको हम असेंडिंग के लिए हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। और इसको मैं अगर अगर आप देखें इसका रिजल्ट, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो यहाँ पे दिया था कॉलम 1 में, यानी कि पूरे एरिया हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ये बोला था कि अगर जो पहला जो कॉलम है यानी कि सेल्स पर्सन, वो सारे यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में था अविनाश, जो कि सबसे टॉप में था, सबसे लास्ट में था। तो अभी देखिए इस फंक्शन के थ्रू क्या हुआ, वो डेटा यहाँ पर असेंडिंग में हो गया है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर फोर्थ वाले कॉलम को अगर इस तरह सही करना है तो इसको लिए आपको यहाँ 4 टाइप करना है और इंटर प्रेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेल की जो वैल्यू है ये देखिए बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर इस तरह से आ गई, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में है हमारे पास। तो ये मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया। अब इसको अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो 1 जो है हमेशा वो आपको असेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज करना है, और -1 जो है आप हमेशा डिसेंडिंग के लिए यूज करना है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इंटर। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने सेल के लिए किया था, पहले यहाँ क्या सबसे हाईएस्ट वैल्यू है टॉप में आ गई है ये वाली, फिर यहाँ पर ये वैल्यू आई है, फिर इसके बाद ये वाला, और फिर इस तरह, यानी कि जो डिसेंडिंग टॉप जो वैल्यू है वो यहाँ पर टॉप में आ गई है, बाकी जो उसका जो बॉटम की वैल्यू है वो यहाँ पर नीचे आ गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। चलिए एक बार फिर से कुछ सीख लेते हैं फंक्शन को। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट यूज कर लेना है, उसके बाद आपको एरे सेलेक्ट कर लेना है, और जिस कॉलम को भी आपको यहाँ पर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में करना है तो उसका आपको नंबर यहाँ पर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 4 कॉलम का डेटा है मेरे पास, तो फॉर एग्जांपल अगर सिटी को आपको यहाँ पर करना है असेंडिंग में, तो उसके लिए हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। असेंडिंग में करना है तो यहाँ 1 करेंगे और ब्रैकेट लोकेशन। तो ये देखिए जो सिटी है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल असेंडिंग में हो गया है। इसी तरह अगर इसको आपको डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ माइनस आप करेंगे तो ये आपका डिसेंडिंग में हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया शॉर्ट फंक्शन कैसे आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं और इसका क्या तरीका है यूज करने का। अब हम बात करते हैं शॉर्ट बाई फंक्शन। तो शॉर्ट बाई फंक्शन क्या है, शॉर्ट में हमने क्या किया था कि पूरा एरे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमने कॉलम का इंडेक्स नंबर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा वहाँ पर शॉर्ट हो जा रहा था। शॉर्ट बाई क्या करता है कि है तो सेम फंक्शन वही, बट थोड़ा ही डिफरेंस है। ये क्या करता है
पूरे आपने एरे जब सेलेक्ट किया तो उसमें से आपको किस डेटा को भी आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिर से आपको उसको सेलेक्ट करने के बाद तब आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं इस फंक्शन को भी। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे सॉर्ट बाय, एरे सेलेक्ट कर लेंगे, देन बाय एरे वन, यानी कि अब ये देखिए ये हमारा हो गया एरी, जो कि यानी कि सेल्स पर्सन लेके सेल तक का हो गया। अब बाय एरे वन यानी कि आपको कौन सा कॉलम का डेटा को आप यहाँ पर सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर सेल्स पर्सन करना है तो आपको सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लेना है, सिटी को करना है तो सिटी को कर लेना है, स्टेट का सॉर्ट करना है तो स्टेट, तो जो भी आपको फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पर सेल को करना है सॉर्ट, तो यहाँ पर अब जैसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए सेल, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वन टाइप करूंगा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए जो सेल का हमारा डेटा है वो सारा यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ गया है। तो आप चाहें तो इसको आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू है टॉप में आ जाएगी। तो ये देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर टॉप में आ गई है सेल वाली। तो ये सॉर्ट बाय फंक्शन इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार और हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉर्ट बाय यूज करना है। सॉर्ट बाय यूज करने के बाद आपको पूरी यहाँ पर एलेक्स एरी सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर बाई एरे, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस कॉलम को भी आपको यहाँ पर सॉर्ट करना है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको सेल का बताया, इसी तरह अगर आपको यहाँ सेल्स पर्सन को अगर सॉर्ट में करना है तो उसके लिए आप यहाँ सेल्स पर्सन वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, कॉमा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, पॉजिटिव वन जो है वो असेंडिंग के लिए है और नेगेटिव जो वन है यानी कि -1 जो है वो है डिसेंडिंग के लिए। तो अभी हम असेंडिंग की बात कर रहे हैं तो मैनुअली टाइप करूँगा वन और इसको क्लोज। तो ये देखिए पूरा ये डेटा यहाँ पर सीक्वेंस में आ गया है। अब आप चाहें तो इसको आप अगर -1 करेंगे तो ये डेटा आपका यहाँ पर इस तरह से डिसेंडिंग में भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको किसी और कॉलम को, तो जो भी आपकी चॉइस है यहाँ पर, जैसे सेल्स पर्सन है, सिटी है या स्टेट है या सेल है, जो भी आपको जिसको डिसेंडिंग या असेंडिंग में करना है तो इस तरह से आप इन दोनों फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो शॉर्ट फंक्शन थोड़ा मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, तो शॉर्ट फंक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने कोई एरी सेलेक्ट की, उसके बाद आपने उस कॉलम का इंडेक्स नंबर दिया तो उसके हिसाब से असेंडिंग में यहाँ हमें रिप्लाई इसका ऑर्डर मिल जाता है। शॉर्ट बाय में क्या होता है कि आपने एरी सेलेक्ट की, पूरी डेटा सेलेक्ट किया, देन आपने यहाँ पर जिसको सॉर्ट करना है उस कॉलम को आपको दोबारा सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वन असेंडिंग के लिए यूज करना है और -1 आपको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये यूज करना है। तो फ्रेंड्स आज के इस फंक्शन में मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया इन दोनों फंक्शन के बारे में वन बाय वन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।